अच्छा, तो अब कोई रोक टोक नहीं है। चालाकी वाला खेल। तुम भी बहुत चालाक हो। चालाकी में महारत। लगता है शेन गोंगबाओ ने तुम्हें अपनी काली विद्या सिखा दी है। जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। चैनशियांग, भागो अभी! चैनशियांग! हेलो, फिर से मुलाकात हो गई। एंट्री मारने का शौक है ना तुम्हें?
शेनगोंगबो, यांगजियान, देखकर अच्छा लगा। सुना है हालात ठीक नहीं थे तुम्हारे। तुम्हारी तीसरी आंख अंधी हो गई थी। मुझे उस लड़के पर तरस आता है जिसने सालों पहले माउंट ताऊ को चीर दिया था। मुझे यांगजियान हमेशा पसंद था। शेनगोंगबो, चेनशियांग कहाँ है? कहीं भाग गया है। वो चेनशियांग बड़ा ही बेरहम लड़का है। उसकी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही वारिस हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ जाएगा? उसकी एक खास जगह है, वहीं जाएगा। माउंट ली, क्रॉस मून पूल। ये जख्म, ये किसने किया? जिंदगी बहुत छोटी है, दुखों से भरी। जब तक ये खत्म न हो जाए, ये सब होता रहता है। समय कभी नहीं रुकता। इस पर भरोसा कर सकते हैं? चलो भाई लोग, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। बिल्कुल सेफ है। अरे 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 रुको रुको, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये सिर्फ एक ही बंदे के लिए है। हाँ? कंजूस कहीं का। क्या तुम शैतान? तुमने कुछ कहा क्या? चलते रहो। क्या ये चांगान है? मर्द लोक में युद्ध छिड़ा हुआ है।
तुमने कर दिखाया। एक नया लैंप, लैंप का तेल, पुराना लैंप का ढक्कन। अब ये पूरा हुआ। आखिर ये है क्या? यान जियान, जानती हूँ तुम यही हो, छुपो मत। क्यों ना तुम ही इसे बता दो कि इस लोटस लैंप का मकसद क्या है। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? माउंट हुआ के लोटस पीक के नीचे फिनिक्स का एक घोंसला है। वो आग की आत्माएं हैं, इतनी ताकतवर कि दुनिया को मिटा दे। अगर आजाद हुए तो सृष्टि बिखर जाएगी। देवी नुआ ने यह लैंप तुम्हारी माँ को दिया था ताकि वो वहीं रहकर उन पर नजर रख सके। लेकिन 12 साल पहले फिनिक्स बेचैन हो गए। वो लैंप उन्हें नहीं रोक पाया। मुझे मेरे गुरु ने उनकी मदद के लिए भेजा, लेकिन फिनिक्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। लैंप टूट गया। आखिरी पल में तुम्हारी माँ उस घोंसले में कूद गई ताकि वो उन फिनिक्स को खुद रोक सके। भाई, मेरे बेटे का ध्यान रखना। तुम्हें लोटस पीक को जरूर सील करना है। मैंने अपनी कुल्हाड़ी चट्टान में घुसा दी। और इस तरह फिनिक्स वहीं कैद हो गए। और तुम्हारी तीसरी आंख तब से अब तक खुली ही नहीं। उन्हें किसी इंसान से शादी करने के लिए सजा नहीं दिया गया था। उन्होंने खुद को कुर्बान किया था। चंशियांग, तुम्हारी नानी ने एक इंसान से शादी की थी और उन्होंने हमें जन्म दिया। मैं खुद घायल था इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, तो मैं तुम्हें जिनशिया क्यों छोड़ाया। एक बार मिलने भी नहीं आए। तुम मेरे अंकल हो। गुरुजी ने मना किया था जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। ये सच बोल रहे हैं? बोलो नानी। हाँ, क्या नानी? हाँ, ये सच है, सब कुछ। यांग जियान, तुम्हारी माँ याओजी मेरी अच्छी दोस्त थी। मेरा एक और नाम है माउंट वू की देवी। जितनी तुम्हें पता है कहानी उससे कहीं ज्यादा है। मेरे पीछे आओ। माउंट हुआ और लोटस पीक, वो रोशनी दिख रही है। फिनिक्स बेचैन हो रहे हैं और उनकी ताकत जाग रही है। तो मेरी माँ उसी पहाड़ के नीचे फंसी हुई है। कभी ये माउंट ली का बेकन टावर था। राजा यो इसे अपनी रानी बाव से किले चलाता था, उसे खुश करने के लिए। मसला था वो झूठे अलार्म जो वो खुद पैदा करता था, और आखिर में उसका पूरा राज्य तबाह हो गया। लेकिन इल्जाम हमेशा औरत पर आता है। यांग जियान, तुम्हें पता है तुमने फिनिक्स को लैंप से क्यों सील किया था? जिनशिया केव को बचाने के लिए। तुम्हारे गुरु ने फिनिक्स की ताकत का इस्तेमाल किया उस गुफा को खड़ा करने के लिए। जैसे ही फिनिक्स आजाद होंगे वो गुफा ढह जाएगी। उन्हें कैद रखना ही जिनशिया को बचाए हुए है। यही असली वजह थी कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें भेजा उन्हें बंद करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था इससे लोगों की जान बचेगी, तबाही रुकेगी। उन्होंने गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी वजह है खुदगर्जी।
स्वर्ग और धरती चक्रों से चलते हैं और फीनिक्स भी। वो जरूर फिर से उठेंगे। यांग जियान, तुम्हें याद है कि तुमने पहाड़ कब तोड़ा था? वो शायद मैंने पिछले महाविनाश के दौरान। तो ये सच है कि उसने तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तुम बस एक मोहरा थे। चलो पहाड़ को तोड़ते हैं और तुम्हारी माँ को बचाते हैं। वालो, अगर ये सच है तो मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे गुरु के पास? चिनशियांग, तुम भी चलोगे? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रहा। तुम और बाकी सब एक जैसे ही हो। बस चले जाओ, मैं खुद कर लूंगा। चिनशियांग! सब जानने के बाद भी अपने गुरु के पास जाना चाहते हो?